हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए बेटा, आज हम मैथ्स की 7th क्लास की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वर्कशीट करते हैं। और 4 वर्कशीट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने डेटा हैंडलिंग सीखी थी। आज वर्कशीट 5 आई है जिसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स का काम अपनी मैथ्स की कॉपी में कर रहे होंगे और अपनी क्लास टीचर को सेंड कर रहे होंगे। सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से वर्कशीट्स को समझते रहें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट। देखिए वर्कशीट में क्या कह रहा है। ये बच्चा है, बोल रहा है उफ इट्स सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। मे बी इट विल रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। दूसरा बोलता है नो इट मे नॉट, कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं है कि हो या ना हो। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। हम डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ एंड आर सर्टेन टू हैपन, सम दैट आर इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुमकिन हैं, पॉसिबल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल हैं। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, मे और मे नॉट हैपन, कुछ हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग। द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इट्स नॉट। देखो कोई जो चीज़ कोई भी इवेंट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं एक लूडो का डाइस अगर मैं फेंकती हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि हाँ 5 ही आएगा, 6 आएगा। हो भी सकता है कि 6 आ जाए, हो भी सकता है नहीं आए। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ठीक है, जो आने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो घटना होती हैं, उनको हम ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर को हमेशा नीचे रखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कॉइन इज़ थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम। जब मैं कोई कॉइन को फेंकती हूँ तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एंड इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। देखिए अगर मैं हेड की बात करती हूँ, प्रोबेबिलिटी को मैं पी से दिखाती हूँ, और मैं हेड की बात करती हूँ तो हेड मेरा कितना है, दोनों में से हेड या टेल में से हेड 1 है, और टोटल मेरे पास कितना है नंबर्स, टोटल हेड या टेल मिला के 2 हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं टेल की बात करती हूँ, टेल कितना है मेरा, टेल भी तो 1 है, और टोटल मेरा कितना है 2। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट तो वहाँ पे क्या होती है, 0। अगर हम कुछ श्योर है, फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो कल मैं बोलूँगी कल ट्यूसडे होगा, तो सबको पता है कल ट्यूसडे होगा, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं ये बोलूँ कि आज शाम को बहुत तेज़ बारिश होगी, नहीं ये वाली, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकती वाली कंडीशन आ गई। इम्पॉसिबल कंडीशन वो होगी जैसे मैं कहूँ कि मैं आज शाम को फ्लाई करूँगी आसमान में, तो क्या पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। जो पॉसिबल इम्पॉसिबल होते हैं वहाँ 0 हो जाती है, जो श्योर होते हैं वहाँ पे हम 1 रखते हैं। अब देखिए इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा ही होगा, तो वहाँ पे श्योर हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, यानी कि 100%। नेक्स्ट, आई विल फ्लाई इन द रेसेस इन इज़ अनसर्टेन और अनलाइकली। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कह रहा है आई विल फ्लाई इन द रेसेस, मैं रेसेस टाइम में फ्लाई करूँगा, तो इज़ इट पॉसिबल, नो, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, और ना ही ग्रेटर देन 1, हमेशा या तो 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होगी मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग है सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन और नॉट। तो यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। अब बताइए आज की मेरी एज कल की मेरी एज से ज़्यादा हो गई है, तो ये तो सर्टेन
सर्टेन टू हैपन, ये तो होना ही होना है, ये श्योर है ये चीज़, तो ये फर्स्ट आ जाएगा सर्टेन टू हैपन। अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक सिक्के को उछालती हूँ मैं, हेड आएगा, तो क्या ये कंफर्म है, श्योर है, नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अ डाइस व्हेन टोस्ट शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, ये कह रहे हैं एक मैं डाइस को फेंकती हूँ तो 8 आएगा टॉप पर, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, 8 नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगली ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी, तो यस हो भी सकती है, नहीं भी हो, नहीं, ये चीज़ होगी, सर्टेन टू हैपन फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये रेड ग्रीन और फिर येलो, ये एक कंफर्म होता है कि इसके बाद ये वाली लाइट होगी, इसके बाद ये वाली लाइट होगी। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ज़रूरी है कि कल क्लाउडी होगा, नहीं, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, अ डाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, एक बार मैं डाइस को फेंकती हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, अगर मैं डाइस को फेंकती हूँ तो पहले तो ये देखो क्या क्या आ सकता है। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर हैं, ग्रेटर देन 2 जो हैं आपके 4 नंबर हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/6। टोटल हमेशा नीचे रखते हैं ऊपर। गेटिंग अ नंबर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दो से ज़्यादा टेबल, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में कौन कौन आता है, एक तो 4 आता है और एक 6 आता है। 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कितने हैं इसके अंदर, एक तो ऑड नंबर है आपका 1, 3, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का 3/6। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ऐसे कौन से नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इसमें यह है 2, 3, 5, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और हमें बात करना है इवन की, तो इवन क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो 1/6। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जो राइट साइड में रेड बटन होता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है उसे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।